डिप्रेशन का इलाज कब तक चलेगा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है जब कोई डिप्रेशन का पेशेंट किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है या फिजिशियन के पास जाता है। इसका सही जवाब ना मिलने की वजह से या तो पेशेंट्स ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते और अगर शुरू करते हैं तो उसे अधूरा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन ठीक नहीं होता या उसकी सेवेरिटी बढ़ जाती है या वो बार बार होने लग जाता है। 2018 में पब्लिश हुई पीजीआई चंडीगढ़ की एक रिसर्च के हिसाब से इंडिया में 50% डिप्रेशन के पेशेंट एक बार दिखाने के बाद दोबारा नहीं दिखाने जाते और लगभग 70% पेशेंट 6 महीने से पहले ही अपना ट्रीटमेंट रोक देते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं। मैं डॉक्टर शाश्वत सक्सेना हूं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, लखनऊ। ये पूरा वीडियो इस बात पे है कि डिप्रेशन का इलाज कब तक चलेगा, इस बारे में कंफ्यूजन खत्म किया जाए। क्या कहती हैं गाइडलाइंस, इस बारे में मैं आपको बता पाऊं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊं, ये बता पाऊं कि किन कंडीशंस में दवा ज़्यादा चलती है और अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो क्या है जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिप्रेशन का जल्दी खत्म हो सकता है। मेरे पास सितंबर में एक यंग 25 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट आया। वो डिप्रेस था नवंबर 2019 से। डिस्पाइट उसने 3 डॉक्टर्स को दिखाया, वो ठीक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसके बीच के सेशंस छूट गए। परेशान तो था ही, बाकी लोगों से बातचीत भी बिल्कुल नहीं कर पा रहा था और अब बहुत ज़्यादा हताश हो चुका था कि शायद डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। मैंने चेक किया, उसके तीनों ही कंसल्टेशन प्रेस्क्रिप्शंस सही थे, अच्छे थे। वो इसलिए नहीं ठीक हो पा रहा था क्योंकि उसने 3 बार ट्रीटमेंट छोड़ दिया। जब उसने जनवरी में शुरू किया तो उसके घर वालों ने कहा कि बेटा डिप्रेशन की दवा खाओगे तो अब जिंदगी भर चलेगी, अब बेमतलब तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। स्टार्टेड ट्रीटमेंट और उसके बाद 20-25 दिन बाद बंद कर दिया। फिर उसने जून जुलाई में दिखाया, जिसको भी दिखाया प्रोबेबली अच्छा कम्युनिकेट नहीं हो पाया, कंफ्यूज रह गया वो, उसने 1 महीने में ट्रीटमेंट बंद कर दिया। फिर अगस्त में दिखाया, अगेन ट्रीटमेंट शुरू किया और 1-1.5 महीने में बंद कर दिया। उसके ट्रीटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं चल रही थी किसी तरह से, सिवाय इसके कि उसने 3 बार ट्रीटमेंट छोड़ा और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नाइस गाइडलाइंस कहती हैं कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट डिप्रेशन का एपिसोड खत्म होने के 6 से 9 महीने और चलता है। ट्रीटमेंट के साथ डिप्रेशन का एपिसोड 2 से 3 महीने में ठीक हो जाता है। प्लस एड ऑन अगर 6 से 9 महीने ये सपोर्टिव और जोड़ लें जिसमें डिप्रेशन का ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा चलाया जाता है, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट लगभग 9 महीने से 1 साल के बीच में हुआ एक एपिसोड का। किसी में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट इन 9 महीने से 1 साल से ज़्यादा भी चलता है। ये 4 वजह से होता है। या तो डिप्रेशन के एपिसोड बार बार आ रहे हैं, यानी अगर 2 साल में डिप्रेशन बार बार 2-3 बार पलट चुका है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ट्रीटमेंट 1 साल में बंद नहीं होगा, आपका ट्रीटमेंट कम से कम 2 साल चलाया जाएगा। दूसरा, अगर डिप्रेशन की सेवेरिटी ज़्यादा है, यानी अगर डिप्रेशन के एपिसोड में मरने के ख्याल आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, सुसाइड करने की कोशिश की जा रही है, आदमी ने खाना पीना छोड़ दिया है या उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं कि आप बेकार हैं, आप कूद जाइए, ऐसा कुछ हुआ है उसके डिप्रेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है अगेन ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा। तीसरा, अगर डिप्रेशन के साथ साथ कोई फिजिकल और साइकेट्रिक बीमारी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसऑर्डर्स, ये सब डिप्रेशन के साथ ज़्यादा होती हैं। साथ साथ में एडिक्शन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर, अगर साथ साथ में फिजिकल या साइकेट्रिक बीमारियां हैं तो भी डिप्रेशन की दवा लंबी चलाई जाती है, क्योंकि डिप्रेशन की दवा कम करने के साथ अगर शुगर बढ़ने लग गया या बीपी बढ़ने लग गया तो भी इन दैट केस प्रॉब्लम बनी रहती है। या एडिक्शन वापस आने लग गया, आदमी उदास हुआ थोड़ा सा भी और फिर शराब ज़्यादा पीने लग गया, तो रिस्क उठाने से अच्छा है उसको मेंटेन ज़्यादा दिनों तक रखा जाए। और चौथा, अगर डिप्रेशन की जब दवा कम करने का समय आता है उस समय आदमी के साथ उलझनें चल रही हों, मैरिटल हो, एकेडमिक हो, फैमिली की हो, ऑफिस की हो, किसी की भी हो, अगर स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है तो डिप्रेशन की दवा
कुछ दिन तक एक्स्ट्रा चलाई जाती ताकि वो पीरियड खत्म हो जाए, वो मैनेज हो जाए। अगर हम डिप्रेशन का सही ट्रीटमेंट चाहते हैं और जल्दी बंद करना चाहते हैं तो हमें 4 चीजें करनी चाहिए। पहली चीज, जल्दी दिखा लें। अर्ली इंटरवेंशन अगर आप कराते हैं तो ड्यूरेशन ही इतनी नहीं हुई, बीमारी उतनी बढ़ ही नहीं पाती, तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी ठीक भी हो जाएगी और बंद भी जल्दी हो जाएगा ट्रीटमेंट। दूसरी चीज, डिप्रेशन की दवा बार बार छोड़े नहीं, क्योंकि उससे आपके बार बार एपिसोड बढ़ जाते हैं, आपका डिप्रेशन ठीक नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है आप कंसल्ट करें किसी को भी, और जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है पूरा, उसको आप पूरा ट्रीटमेंट लें। तीसरी चीज, डिप्रेशन के साथ साथ अपनी फिजिकल और साइकेट्रिक परेशानियां जो दूसरी हैं, एडिक्शन ही अगर है या डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम जो भी है, उसका भी प्रॉपर इलाज कराएं। और चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू इन्वेस्ट सम टाइम कि आप मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट कर पाएं, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव रह पाए। अपनी उलझनों को जो आप ताक पे रख के चलते हैं सब लोग, हम लोग, उसको हम लोग मैनेज करवा लें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब खत्म हो रहा हो ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन खत्म हो रहा हो, तो हमें स्ट्रेसफुल नहीं होने चाहिए। सो डू योगा, डू मेडिटेट, काउंसलिंग कराएं। अगर फैमिली मैरिटल कोई इशू चल रहा है, कैरियर में प्रॉब्लम चल रही है, कैरियर काउंसलिंग कराएं। मेक श्योर आपका स्ट्रेस लेवल डाउन है और आप लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, सो दैट डिप्रेशन का ट्रीटमेंट एक अप्रोप्रिएट टाइम पे बंद हो पाए। डिप्रेशन का सही इलाज ना होने की वजह से वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट, डू शेयर दिस वीडियो कि डिप्रेशन से रिलेटेड, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है चलेगा तो जिंदगी भर चलेगा और अब बंद नहीं होगा, ये चीज़ें खत्म हो पाएँ, लोग आगे बढ़ के उसका इलाज करा पाएँ। शेयर दिस वीडियो, convey the message, help the society.